Dear students, welcome to the today e-lecture of FOM Fundamentals of Management Unit 3rd lecture number 31. In lecture number 31, we will discuss span of control which is also known as span of management and span of supervision. तो क्या मतलब होता है span of control का? Span of control means the number of subordinates that can be managed efficiently and effectively by a superior in an organization. किसी भी organization में जो superior है वो कितने सबऑर्डिनेट्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता है, यही उसका क्या कहलाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहलाता है या स्पैन ऑफ सुपरविजन कहलाता है. इट सजेस्ट हाउ द रिलेशंस आर डिजाइंड बिटवीन ए सुपीरियर एंड ए सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो इससे पता चलता है कि एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं या कितने सबऑर्डिनेट्स हैं वो एक सुपीरियर को रिपोर्ट करेंगे. नेक्स्ट आएगा आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ कंट्रोल. तो ये जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है ये वाइड भी हो सकता है, नैरो भी हो सकता है, यानी कि जो सुपीरियर है उसके अंडर में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं और कम सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं. ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं उन्हीं को ही हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट क्या है, द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव. The characteristics and abilities such as leadership quality, administrative capability, ability to communicate, to judge, to listen, to guide and inspire, फिजिकल वगैरह, ये सब क्या होती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं. तो जिस पर्सन में या जिस सुपीरियर के अंदर ये सारी एबिलिटी हैं वो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, और जिनमें ये कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं वो कम सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है. तो जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ होंगी उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा और जिनके अंदर ये कैपेबिलिटीज़ नहीं होती हैं उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होगा. नेक्स्ट क्या है, कंपिटेंस एंड ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स. अगर सुपीरियर के अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो कंपिटेंट हैं, ट्रेंड हैं, मैच्योर हैं, वो अपना काम अच्छे ढंग से करना जानते हैं, सुपीरियर को उनको बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, तो जो सुपीरियर है उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा, यानी उसके अंडर में ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं. लेकिन अगर सबऑर्डिनेट्स हैं वो फ्रेशर्स हैं, वो कंपिटेंट नहीं हैं, बार बार सुपीरियर को उन्हें इंटरफेयर करना पड़ता है, अनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो जो सुपीरियर है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा, यानी उसके अंडर में कम सबऑर्डिनेट्स होंगे. नेक्स्ट क्या है, नेचर ऑफ वर्क. अगर जो सुपीरियर है उसका जो वर्क है, उसकी जो टीम है उसका जो वर्क है वो रूटीन वर्क है, रिपीटेटिव है, अनस्किल्ड है और स्टैंडर्डाइज है, जिसमें सुपीरियर को ज़्यादा अटेंशन और टाइम की ज़रूरत नहीं है, तो जो सुपरवाइजर्स होते हैं बेसिकली जो लोअर लेवल पर होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को है वो सुपरवाइज कर सकते हैं. लेकिन हायर लेवल पर जहाँ पर वर्क कॉम्प्लेक्स होता है, वेराइटी ऑफ जॉब्स होती हैं, वहाँ पर है आपको इनोवेशन, क्रिएटिविटी, प्लानिंग पर फोकस करना पड़ता है, तो उस केस में सुपरवाइजर है वो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वहाँ पर उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो कम होते हैं. नेक्स्ट है टाइम अवेलेबल फॉर supervision. The capacity of a person to supervise and control a large number of persons is also limited on account of time available at his disposal to supervise time. कि भाई जो सुपरवाइजर है उसके पास सुपरवाइज करने के लिए कितना टाइम है. तो जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल नैरो होता है, क्योंकि जो हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं या जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो मेजर टाइम है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग में ही चला जाता है, तो वो सुपरवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाते हैं. लेकिन जो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होता है, क्योंकि उनको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन पर कम टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो इनके पास जो टाइम बचा होता है वो उसको सुपरवाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट है डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन एंड एक्सटेंट ऑफ डेलीगेशन. अगर कोई जो मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकता है क्योंकि उसके सबऑर्डिनेट्स हैं वो वेल ट्रेंड हैं, तो वो है सुपरवाइजन के लिए उसके पास जो टाइम है वो रहता है. तो अगर उसके पास टाइम रहेगा तो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड रहेगा. लेकिन अगर वो अपने सबऑर्डिनेट्स को
अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकता है, वो उनको अपना वर्क है वो असाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो उस केस में सुपरवाइजर को अपने काम खुद करने होंगे, तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो सुपरवाइज कर सके, तो उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो रहेगा। नेक्स्ट है इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी डिटरमाइन करता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। इफ द मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू डू ए फेस टू फेस कम्युनिकेशन विद ईच सबऑर्डिनेट, अगर मैनेजर को अपने हर सबऑर्डिनेट के साथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना पड़ता है तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, तो एज ए रिजल्ट है जो मैनेजर है उसका जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन ज़्यादातर राइटिंग में है और उसमें आपको अपने सबऑर्डिनेट के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करना पड़ता है, तो मैनेजर का काफ़ी टाइम सेव हो जाता है और जो उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो वाइड होगा। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ प्लानिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान और पॉलिसीज हैं वो क्लियरली डिफाइंड है, इजी अंडरस्टैंडेबल है, तो सुपरवाइजर है उसकी टास्क इजी हो जाती है, उसे बार बार अपने सबऑर्डिनेट्स को समझाना नहीं पड़ता है, तो उसका जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो वाइडर होगा। इफेक्टिव प्लानिंग है, उसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो बार बार अपने सुपरवाइजर को अप्रोच नहीं करेंगे, सुपरवाइजर को अपने सबऑर्डिनेट्स को बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ेगी, गाइड नहीं करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जहाँ पर प्लानिंग इनइफेक्टिव है या पॉलिसीज रूल्स जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, वहाँ पर जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ फिजिकल डिस्पर्सन। अगर सुपीरियर के अंडर में जितने भी सबऑर्डिनेट्स आते हैं वो एक ही जगह पर एक ही प्लांट में लोकेटेड हैं और वो मैनेजर के डायरेक्ट सुपरविजन में आते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा, यानी कि सुपरवाइजर है वो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर सकता है। लेकिन अगर जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं वो फिजिकली डिस्टेंस्ड हैं, तो सुपरवाइजर है ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज नहीं कर पाएगा, तो उस केस में स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। नेक्स्ट है असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स। अगर लाइन मैनेजर को स्टाफ मैनेजर्स का असिस्टेंट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, तो जो लाइन मैनेजर है वो ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकता है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा। लेकिन अगर लाइन मैनेजर्स को ही सारे काम करने पड़ते हैं, उन्हें स्टाफ मैनेजर्स का असिस्टेंस नहीं मिलता है, तो लाइन मैनेजर ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो जो स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। नेक्स्ट कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर कंट्रोल मैकेनिज्म है उसमें ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स हैं और जो मैनेजर है सुपरवाइजर है वो केवल मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, यानी जब इंटरफेयर की ज़रूरत होती है तभी वो इंटरफेयर करता है, अदरवाइज इंटरफेयर नहीं करता है, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा। लेकिन अगर जहाँ पर है कंट्रोल है उसमें ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स नहीं है, पर्सनल ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, पर्सनल सुपरविजन करना पड़ता है, तो वहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल है वो नैरो होगा। नेक्स्ट है डायनेमिज्म और रेट ऑफ चेंज। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक है, वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसी प्रोसीजर्स जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल है नैरो होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक है, स्टेबल है, वहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोसीजर्स जल्दी जल्दी चेंज नहीं होते हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइड होगा। नेक्स्ट है नीड फॉर बैलेंस। कूंज और ओडर्नियल ने क्या बताया कि हर लेवल पर एक लिमिट होती है, यानी कि हर लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं उनकी लिमिट होती है कि वो लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स को ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बताया था कि जो हायर लेवल एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके अंडर में मैक्सिमम 4 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए और जो लोअर लेवल मैनेजर्स हैं वो 8 to 12 सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आप देखोगे यही जो सारे फैक्टर्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पैन ऑफ सुपरविजन। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे types of span of control. There are two types of span of control, narrow span of control and wider span of control. तो narrow span of control का क्या मतलब है? जब एक superior लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स को ही कंट्रोल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल मींस ए सिंगल मैनेजर और सुपरवाइजर ओवरसीज फ्यू सबऑर्डिनेट्स। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आती है वो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आती है, क्योंकि एक सुपीरियर ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल नहीं करता है, तो इसमें हिरार्कीज और लेवल ज़्यादा होंगे। जैसे आप इस डायग्राम से देख रहे हो
हर सब सुपीरियर है वो केवल 2 ही सबऑर्डिनेट्स को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो ये नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है। तो इसकी क्या एडवांटेज है, क्लोज सुपरविजन, क्योंकि एक सुपीरियर कम सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज कर रहा है तो क्लोज होगा सुपरविजन, और जो कंट्रोल है वो सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ज़्यादा होगा। और क्योंकि एक सुपीरियर कम सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है तो जो कम्युनिकेशन है वो फास्ट होगा। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, क्योंकि सुपीरियर है वो लिमिटेड सबऑर्डिनेट्स को ही कंट्रोल कर रहा है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है, और इस वजह से कई बार जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। मैनी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप देखोगे इस डायग्राम में भी 4 लेवल्स आ रहे हैं मैनेजमेंट के। तो ज़्यादा मैनेजर्स आपको रखने पड़ रहे हैं, तो ज़्यादा मैनेजर्स रखने पड़ रहे हैं तो जो कॉस्ट है वो भी क्या है, हाई है। और अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल के एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्या आएगा, वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है कि एक सिंगल मैनेजर या सुपरवाइजर है वो लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को ओवरसी करता है, यानी कि कंट्रोल करता है। तो इससे जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आती है वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखोगे कि एक सुपीरियर है वो 5 सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर रहा है, तो ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। तो इसकी भी एडवांटेजेज होंगी और डिसएडवांटेजेज होंगी। तो एडवांटेजेज क्या है, फर्स्ट क्या है, मोर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि एक सुपीरियर के पास ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं तो वो अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि सुपीरियर है उसने अपनी अथॉरिटी सबऑर्डिनेट्स को डेलीगेट की है तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनका एज ए फ्यूचर मैनेजर डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है क्लियर पॉलिसीज, जैसे कि आपको पहले बताया था वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल वहाँ यूज होता है जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज क्लियर होती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, ओवरलोडेड सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स को अपने खुद के काम भी करने हैं और 5 सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज भी करना है तो वो ओवरलोडेड होगा। नेक्स्ट, डेंजर ऑफ सुपीरियर्स, लॉस ऑफ कंट्रोल, अगर सुपीरियर अपनी अथॉरिटी को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद सबऑर्डिनेट्स हैं वो सुपीरियर से पूछना बंद कर दें, तो जो सुपीरियर है उसका जो कंट्रोल है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, ये केवल जो हाईली ट्रेंड हैं सबऑर्डिनेट्स उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि उसके लिए सुपीरियर को बार बार इंटरफेयर नहीं करना पड़ता, और जो सुपीरियर है वो भी ट्रेंड होना चाहिए कि वो इतने सबऑर्डिनेट्स को कंट्रोल कर सके। और नेक्स्ट क्या है, ब्लॉक इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि सुपीरियर है वो ओवरबर्डन हो रहा है, उसके पास नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ज़्यादा हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, तो जो डिसीजंस हैं वो पेंडिंग हो जाते हैं और डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है। तो ये वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल की क्या होगी, डिसएडवांटेजेस होगी। तो इसी के साथ ही आपका जो ये लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 31, इसमें हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ सुपरविजन को पढ़ा है। जो नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।